नमस्कार, मैं हरिओम। नाइन्थ क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। हेरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है? हेरोन्स फॉर्मूले में 3 साइड दी होती हैं, उन तीनों साइडों की लेंथ दी होती है और आप उससे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। उसी में ही जो नाइन्थ क्लास में ही उसी चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 12 में आपने उस ट्राइंगल के एरिया से क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाला होगा। बिल्कुल निकाला है। वो क्वाड्रिलेटरल होता था जिसका आपको पता नहीं होता था। पता नहीं मतलब उसका टाइप का नहीं पता होता था कि वो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, वो कुछ भी हो, वो इन सब में से हो या इन सब में ना भी हो, तो भी आप अगर क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड दी होती थी तो आप उसका एरिया निकालते थे। कैसे? आप क्वाड्रिलेटरल बनाते थे, उस पे साइड को रिप्रेजेंट करते थे और उसमें एक डायगोनल कोई सा भी बनाकर आप एरिया निकालते थे। वो डायगोनल भी दिया होना चाहिए होता था। यहां पे हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रिलेटरल से ही संबंधित है। अभी हम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तब। बात क्वाड्रिलेटरल की करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are this one, this one, this one and this one। कहने का मतलब है हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल ही होगा, ये उसने खुद से बोला है, उसे चेक नहीं करना है, वो क्वाड्रिलेटरल है। अब हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी। अब हमें इसका एरिया पता करना है। इस कंडीशन में वहां पर क्या होता था? वहां पर साइड दी जाती थी, इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ और कोई सा एक डायगोनल दिया जाता था, या वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते थे। यहां पे इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्सेस दिए हुए हैं, ये। अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। मैंने क्या काम किया, इसको ऐसे करके इस तरीके से जैसे इसको मिलाया हुआ है, ये मिला दिया। अब ऊपर एक ट्राइंगल और नीचे एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया उसके वर्टेक्सेस से हम निकाल सकते हैं और फिर उसको ऐड कर दो। यहां पे यही हुआ है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इस एरिया को इस एरिया के साथ जोड़ देंगे तो क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? ABCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए नाउ ट्राइंगल ABC, A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 हमने लिख दिए। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें। यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे y3 माइनस में है लेकिन यहाँ पे हमने +2 लिखा हुआ है क्योंकि ये y3 यहाँ पर माइनस है और y3 के आगे माइनस है। ये रहा, ये y3 है वैल्यू, इसके आगे माइनस है, तो एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, ये मिलके यहाँ प्लस हो गया। इसी तरीके से यहाँ x2 माइनस का था तो इस ब्रैकेट यहाँ में मैंने प्लस लिखा है लेकिन उसको ब्रैकेट में यहाँ -3 लिख दिया है। हम इसको कर सकते हैं और हमें इस तरह से आना चाहिए। y1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस किया हुआ है, तो y1 की वैल्यू -2 है। ये y1 की वैल्यू -2 है तो मैंने यहाँ पे एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और इस तरीके से हम इसको आगे कर सकते हैं। 1/2 -4, ठीक है। -5 और +2 तो ये -3 हो जाएगा। एक तो माइनस का 4 और माइनस का 3, इन दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन करूं तो 12 आएगा। ये पूरा सॉल्व, ये प्लस लिख दिया, लेकिन क्या इसकी वजह से माइनस नहीं होगा? देखते हैं आगे। -3 मैंने ऐसे ही रहने दिया। ये -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 0। और जब -3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस का झंझट ही खत्म, प्लस माइनस का झंझट यहाँ खत्म हो चुका है। अब ये प्लस यहाँ पे मैंने लिखा है 3, -2 और प्लस का 5 बड़ा है, -2 छोटा है, तो 3 बचेगा और 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ये पूरा ब्रैकेट जब सॉल्व करके ये आ गया। 12 और 9 को ऐड कर देंगे, 0 तो ऐड होगा ही नहीं, वो तो 0 है, तो 21 आएगा। ये 1/2, ये वाला 1/2 अब, और ये ब्रैकेट 21। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। कहने का मतलब ये है जो क्वाड्रिलेटरल है उसके हाफ पोर्शन का एरिया हमने निकाल दिया है। चलते हैं आगे। अब हमने क्या काम किया? ACD, वही सेम काम करेंगे जो हमने अभी तक किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का मतलब है ACD, ठीक है। 1/2 फॉर्मूला पूरा लिख दिया है हमने। उसके बाद वैल्यू 1/2 x1 की वैल्यू ये रही यहाँ पे, y2 माइनस y3 वहां पर प्लस x2 की वैल्यू वो रही। ये यहां पे प्लस फिर से आ गया। यहां ध्यान देने की बात ये y
ये है y1, ये है y1, ये रहा y1, ये वाला y1, और ये माइनस का 2 है, तो ये इस वजह से प्लस। एक तो यहां पे माइनस, एक यहां पे माइनस। मैं यहां पे माइनस और प्लस पे विशेष ध्यान इसलिए दे रहा हूं, मुझे पता है 95% बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और मैं यहां पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, और आपको यहां पे सतर्क रहना होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से x3, यदि x3 की वैल्यू माइनस, और फिर से देखिए y2 की वैल्यू माइनस का 2 है, तो ये अब आप देखिए माइनस का 4, ये तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ये माइनस माइनस दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस का आएगा। अब इन दोनों की जब गुणा हम करेंगे, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो 20 पॉजिटिव आएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई, ये जो ऐड हो जाएंगे, 3 में इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 15। और जब ये दोनों माइनस का 2 और प्लस का 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, तो 0 आ जाएगा। 0 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0, वो कुछ नहीं बचेगा। 20 प्लस 15, 1/2 तो है, 20 प्लस 15 35 होगा, 35 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 35/2 स्क्वायर यूनिट। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। मैंने इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लिया, इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, तो दोनों को ऐड किया, ये इसका एरिया था, ये इसका एरिया है, और नीचे 2 है दोनों के नीचे, तो एलसीएम 2 आ गया। 21 प्लस 35 56 हो जाएगा, ऐड करने पे 28 स्क्वायर यूनिट। चाहे 9th क्लास का हेरोन्स फॉर्मूला हो, चाहे ये हो, हमें समझना होगा क्वेश्चन को। उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड किया था, तब एरिया निकाला था, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं पता था। यहां पर भी नहीं पता है भाई। क्वाड्रिलेटरल का, जैसे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है, ये हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला है, ये रहा, ये हम इसको लिख के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल या कोई चीज का हमें एरिया निकालना है, तो हमें उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करना होगा, चाहे उसको डिवाइड करना हो या उसके पार्ट करने हो या क्या करना हो, ये हमें क्वेश्चन से समझना होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक बेहद जरूरी बात और, मैंने यहां पे ऐसे लाइन खींच रखी है, आप इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के कर सकते हैं। कुछ बच्चों की परेशानी आती है कि कई बार एरिया माइनस आ जाता है, तो एरिया कभी भी माइनस नहीं होता। अगर वो माइनस में आता भी है तो आप उसको माइनस नहीं मानेंगे। एक डिस्टेंस और एक एरिया, वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं लिए जाते जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो। थैंक यू।